अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनिया इमरान है और मैं एक यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ। मैं पिछले 5 साल से क्लाइमेट चेंज और मौसमी तब्दीली पे काम कर रही हूँ और इसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में से है जो अफेक्टेड है क्लाइमेट क्राइसिस और मौसमी तब्दीली की वजह से। अब हम इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़ाहिर हो गए हैं, फ्लड्स और हीट वेव्स जो अब हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। अब पहले तो यहाँ पे बाहर क्लाइमेट चेंज और मौसमी तब्दीली के कोट्स लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं जो बोले हैं और डिफरेंट एक्टिविस्ट हैं जो बोले हैं। जब मैंने अपनी मौसमी तब्दीली की जर्नी शुरू की थी और क्लाइमेट एक्टिविज़म जिसे मैं कहती हूँ, मुझे पहले मैंने इंडिविजुअल चेंज से शुरू किया था। पहले तो मैंने अपना शैम्पू जो है वो बदला था कि जिससे मैं अपने बाल धोती थी वो एक प्लास्टिक बॉटल में आता था, मगर अब मैं एक ये बॉक्स है, इसमें मेरा शैम्पू आता है। इसके अलावा बैम्बू जिन्हें कहते हैं बैम्बू टूथ ब्रशेज़, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किए। इसका ये होता है कि आप जब इसे यूज़ कर लो और अब आपको नया टूथ ब्रश चाहिए तो इसको आप डिस्पोज़ नहीं करते, मतलब फेंकते नहीं आप डस्टबिन में। इसको इसके बस ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसे काट के इसे बरी कर देते हो। इसके अलावा मैं रीयूजेबल बॉटल यूज़ करती हूँ जिसमें अपना पानी कैरी करती हूँ मैं। अच्छा, अब मैं बाहर जाने की तैयारी कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे अपना रीयूजेबल बैग लेके जाना है और इसमें मैं अपना वो काफ़ी बड़ा बैग लेके जाती हूँ, मगर आज जो छोटा वाला है उसमें मैं अपनी रीयूजेबल बॉटल लेके जा रही हूँ। एंड लेट्स गो। अब हम आए हुए हैं लेक व्यू पार्क। ऑल्दो ये लग तो रहा है जैसे ये बहुत साफ़ और अच्छी जगह है और मतलब अच्छा फील होता है यहाँ आके, मगर इसका ये एक मसला है कि अभी जो मौसमी तब्दीली है वो इस चीज़ को भी इफ़ेक्ट करेगी। पहली बात तो ये कि ऑयल स्पिल्स जिन्हें कहते हैं हम, वो हमारे ओशंस को स्पेशली इफ़ेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से ऑयल जो है और हमारे समंदर में मिक्सअप होता है, उसकी जो सी लाइफ है वो इफ़ेक्ट होती है, उससे मरती है। उसके अलावा जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वो किधर जाता है, वो इवेंचुअली या तो हमारे लैंडफिल्स में जाता है या हमारे ओशन में जाता है या हमारे रिवर्स में जाता है, और वो जो है हमारे सी लाइफ को अगेन अफेक्ट करता है। वो माइक्रो प्लास्टिक्स फिर हम जब वो मछली खाते हैं हमारी जिस्मों के अंदर भी जाते हैं। और अभी एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये जो पीछे मेरे पहाड़ हैं, यहाँ पहले बहुत ग्रीन होते थे, अब यहाँ पे आबादी बन चुकी है। इसका ये इफ़ेक्ट है कि जो डिफॉरेस्टेशन है अब हम देखते हैं, ये तो एक छोटी सी मिसाल है, मगर जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, जो लंग्स ऑफ द अर्थ जिसे कहा जाता है, वहाँ पे बहुत सख्त किस्म की डिफॉरेस्टेशन हो रही है जो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है और करेगी। जो कुछ अभी मैंने आपको दिखाया है वो एक मामूली सी झलक थी। जो असल मसला है पूरी दुनिया में फैल चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, उन्हें इस इशू को, मौसमी तब्दीली को बहुत सख्त तरीके से अर्जेंसी के साथ इस पे पॉलिसीज़ ना खाली बनाने की ज़रूरत है मगर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और मेरे पास इधर कुछ पोस्टर्स हैं जो मैंने अपने पिछले प्रोटेस्ट में भी यूज़ किए हैं। जो हमारी दुनिया है इट इज़ ऑन फायर, मतलब जल रही है बाकायदा हीट वेव से और गर्मी से। जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं उन्हें ये बैक ट्रैक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम यूथ जो हैं इशूज़ के बारे में बहुत फ़िक्र करते हैं, तो और क्योंकि उस यूथ को ही अब आगे जाके सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। जो पाकिस्तान है वो इसकी 75th बर्थडे जो है वो आने वाली है और अभी जो मैंने सिचुएशन है वो आपको मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी, मगर 100 ईयर्स में मैं किस तरह पाकिस्तान को देखना चाहती हूँ। पाकिस्तान जब 100 ईयर्स का हो जाएगा, उसकी 100th बर्थडे आएगी, तो आई विल बी होपफुली पॉलिटिशियन अलॉन्ग साइड और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ। मैं यूथ को देखना चाहूँगी कि वो ओनरशिप ले अपनी कंट्री की। पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव पाकिस्तान।